क्या कर रही हो? मेरा गला घोट रही हो क्या? आपकी मालिश करेंगे और मैं दद्दू के नाखून काटूंगी। अरे जब तुम तीनों फंसती हो कुतुब के सामने तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड कौन लेकर आता है? आप। और मेरी दफा में कौन आया? महा पहुंची। मुझे तो टेम्परेचर साशा गई थी ना। नहीं मैं तो निकी डिंपल वाली का सारा डेटा उड़ाने में बिजी थी। नेहा बाजी आप नहीं गई थी? मैं तो आपके साथ खड़ी थी, आपको डिफेंड कर रही थी। अच्छा, मेरे साथ खड़े होके मुझे ही डिफेंड कर रही थी और वो तुम्हारा बाप आदम के साथ खड़े होके जो मेरी धज्जियां उड़ा रहा था अंदर। तो दद्दू आपको भी क्या जरूरत थी उस सीनियर सिटीजन को वहाँ थाने बुलाने की? अरे तो क्या आप लड़कियों को बुलाते पुलिस स्टेशन? सवाल ये नहीं है कि आदम को क्यों बुलाया, सवाल ये पैदा होता है आप डिंपल वाली के साथ पार्क में क्या कर रहे थे? अरे सिर्फ इतना ही सोचा था कि शायद मेरे आशियाने में बाहर आ जाए, लेकिन वहाँ आ गया कुरंगा तूफान जिसने खलीजे बंगाल में तबाही फैला दी। ज़ॉम्बी वायरस। तुम डरो उस वक्त से जब तुम्हारी हैकिंग का सारा डेटा पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। अब्बा की स्टडी में से मीटिंग चल रही है। हाँ, मेरी आखिरी रसूमात पे खिलाया जाने वाला खाना डिस्कस किया जा रहा होगा। हटाओ, छोड़ो मुझे। आखिरी वीडियो बना लूं अपने फैंस के साथ, अपना दुख दर्द शेयर करूंगा मैं। निकी डिंपल वाले के किस्से मत शेयर करने लग जाएगा। मैं जरा देख कर आऊँ क्या मजाक चल रहे हैं स्टडी में। और दद्दू मुझे भी आपके साथ टिकटॉक बनानी है। अरे पहले ये तो खोलो, मुझे ठाकुर बना के बिठा दिया यहाँ पे। दद्दू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरह। चले। एक हसीना थी पाके मेरे साथ बैठी। अरे इतनी टेंशन ना लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे टेंशन ना लूं तो और क्या करूं, सख्त मायूस किया है बाबा ने मुझे। हाँ वैसे ये बात तो उनकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अरे उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, हार्ट पेशेंट हूं मैं, जरा सी बात पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। I mean, बच्चियों का सोचने के बजाय वो अपने सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये आइडिया ना कंफर्म तमन्ना खाला ने उनके जहन में डाला होगा। आपको सुल्तान भाई से बात करनी चाहिए। उनकी शादी की? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि सुल्तान भाई तमन्ना खाला को समझाएं कि अपनी शादी की दुकान कहीं और जाकर सजाएं, हमारे घर के सामने ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। देख लेता हूँ कहाँ है, भिगो भिगो के मारूंगा ऐसी बातें कि सारी जिंदगी कुतुब दामाद की नजर से नहीं देखेगा मेरे सरमत को। है कहाँ ये? अबे कहाँ है तुम्हारा बाप? अरे मेरे बाप को छोड़े, पहले ये बताएं इतने सेंसिबल हैं आप, ये आदम किस पर चला गया? क्यों, फिर कोई बोंगी मार दी उसने? ऐसी वैसी किसी दिन आपकी बच्ची कुची इज्जत को दाव पर ना लगा दे। खुदा ना खास्ता आप क्या कर दिया उसने? सम्मान देता फिर रहा है वो पुलिस स्टेशन में। किसकी? अरे वो छोड़े, बस ये बता दूं ठीक नहीं है हरकतें आदम की, थोड़ा ध्यान रखें ना उस पर। वैसे तो तुम्हारी भी कोई इतनी काबिले तारीफ है नहीं, तो मैं ध्यान दूंगा नहीं इस बात पे। भाई अब आप जो भी करें मेरा फर्ज था आपको बताना। और आपकी दुबई ट्रिप का क्या बना? तुम लोगों के डिस्काउंट वाले नुकसान ने ना सब पे पानी फिर दिया। अब कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहते हो कि हर वक्त शिकायत करता रहता है, कुछ करने दोगे तो करेगा ना भाई। हैं? वो नुकसान अगर डबल हो जाए तो? क्यों 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 क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है मेरी औलाद की? अरे नहीं, इंसान का दिमाग चलना चाहिए, लॉटरियां तो बहुत है। रहने दो, काहे को तो बुलाओ से बुलाओ। वो अंदर है, लेकिन खुदा के लिए जल्दी पर तेल मत डालेगा वरना वरना क्या क्या? वरना प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। ये जिसको मिलता है उसी का होता है, वैसे भी कौन देख रहा है? जाहिर है अब तो बात करनी ही पड़ेगी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाथ। हाँ भाई, बना दे हमें शैतान। हालांकि हरकतें तुम्हारी औलाद की ऐसी हैं। क्यों, अब उन्होंने क्या कर दिया? शुक्रिया वकील साहब जी, आपकी कॉल आगे इंतजार कर रहा था जी। तो क्या किया आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का? वकील साहब, अगर बच्चियों को कोर्ट कचहरी में ही ले जाना था तो फिर आपका क्या फायदा? बिल्कुल जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट घर बना कर ले आए। ओके, कल मुलाकात होती है फिर। प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है यार सुल्तान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने बेटा दिया नहीं। कई दिन से मैं सोच रहा था कि अपनी ही जिंदगी में मैं झंझट निपटा लूं। कल को क्या पता कोई और दावेदारी ना आ जाए रिश्तेदारों में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो जो डिफेंस में हमारा 300 गज का प्लॉट है ना, और वो प्लाजा की 2 दुकानें, ये सबके सब माहा के नाम लिखवा दें। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारी प्रॉपर्टी ही माहा के नाम लिखवा दो। हाँ तो हम ही उसके माँ बाप हैं और गलत फैसला हमने ही किया था उसकी जिंदगी के बारे में, तो मुझे तो भाई कफारा अदा करना है उसका। मेरा भी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है सब माहा को दे दीजिएगा। फिलहाल तुम 2 प्याली चाय ले आओ, मैं ये सारा मामला सुल्तान से डिस्कस कर लूँ। ये पानी मैं पी लेता हूँ। हाँ भाई बताओ।
मैं प्लीज प्लीज कुतुब अंकल से बात करें प्लीज। और कोई फायदा नहीं है, घर पहुंचते पहुंचते सब भूल चुकी होंगी ये। अच्छा अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। तो तारीख गवाह है अम्मी, हमारे फायदे की बात अब हमेशा भूल जाती। तुम चुप करो ना अम्मी, प्लीज जाए ना आप। और कोई फायदा नहीं है बाबा के पीछे कुतुब महल जाने का, अब तक तो 5 साल पलट चुके होंगे वो। वाह भाई वाह, बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई। हाँ, कहाँ यार, ज्यादातर असासे तो बाबा ने खुद बनाए थे अपनी मेहनत से। डीएचए में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी हैं। सब कुछ बच्चियों का ही है और मुझे बहुत टेंशन है माहा की तरफ से। क्यों भाई, माहा को क्या हुआ है? अच्छी खासी तालीम याफ्ता नरम मिजाज की बच्ची है। यार तुम तो जानते हो यार, उस पर तलाक का दाग लगा हुआ है। ये अलग बात के ली तो हमने खुद थी। तो क्या हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। बस दुआ करो कि प्रोफेसर सालेहा के यहाँ बात बन जाए। कल ही आए थे वो लोग देखने के लिए। तो क्या मतलब तुमने माहा की बात भी चला दी है? क्यों, क्या नहीं चलानी चाहिए थी? नहीं नहीं नहीं, चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए, लेकिन बच्चियों की जिंदगी का मामला होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनों में हो जाए, चाहे बच्चे की तालीम कम क्यों ना हो। यार अपनों में कोई होता तो चाहिए क्या था? मतलब तुम मुझे गैर समझते हो, मगर एक बात सोच लो, हम तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ, क्या मतलब? यार वो मेरा सरमद है ना, तालीम वालीम तो कम है मगर सुलझा हुआ लड़का है बहुत, अगर तुम कंसिडर करो तो। वहां के लिए? तो क्या नेहा के लिए? अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी सारी बच्चियां मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है। हाँ बेटा आराम से। आप देख लो ना, कोई तहजीब तो सिखाई नहीं है भाभी ने कभी, लेकिन खैर अपने ही ढांपते हैं अपनों के ऐबों को, हमें तो भाई कोई एतराज नहीं। क्या सरमद तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं माहा से बात करके मैं तुमको जवाब देता हूँ। हाँ तुम सोच लो, जब तक हम चाय पी लेंगे। हाँ, अब ये चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह होते तो क्या बात थी, आप सुबह से कुछ। बिस्किट? हाँ नेहा बेटा, थोड़े बहुत बिस्किट ले आना। चलो पी के बताओ कैसा बना है। अम्मा पी लूं क्या? तो पी के बताओ ना कैसा बना है। लो, कैसा है? अम्मी इतना बदमजा सूप मैंने आज तक नहीं पिया। क्या बहुत बुरा है? बुरा? बहुत बहुत बुरा। इतना सिरका क्यों डाल दिया? चिकन भी कच्चा है। हाय, तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। आपको कहा भी था कि इस रेसिपी को फॉलो करें। हाँ तो वैसे ही तो बनाया था मैंने। तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई तुम्हें? अरे इस गड़बड़ को छोड़ो, अपनी जिंदगी की गड़बड़ पे ध्यान दो। क्या हुआ है? चलो मेरे साथ बताती हूँ। अरे रुको, यही बता दो, मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। अम्मी छोड़े आप। अरे कान। तुम दोनों भी लिपसिंग करोगी क्या? अगर हमने लिप सिंक कर दिया तो अब्बा हमें सिंक कर देंगे। एक मिनट बहु मेरी बात सुनो। मैंने सुना है सुल्तान आया था और फिर कोई जहरीला वार करके गया क्या? पता नहीं, मैं तो माँ के लिए सूप बना रही थी, इंतहाई बुरा बनाए। अपने बेटे को ना बताइएगा। अब ऐसे ही होगा, जिसने भी सफीउल्लाह का दिल दुखाया उसने सारी उम्र बुरा खाना पकाया। आप भी तो ख्याल किया करें, आपको जेब नहीं देता इस उम्र में थाने जाना उस औरत के चक्कर में। बहू बेगम जेब तो आपको भी नहीं देता ये सुबह शाम पार्टियां बदलना। अरे 2 मिनट नहीं लगाती, जाके दुश्मनों के मोर्चे में बैठ जाती हो। दुश्मन नहीं है, मियाँ है मेरे। 4 दिन आधा प्यार दे रब्बा, लंबी जुदाई। ये सरमद का प्रपोजल मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। वैसे कितनी फनी बात है ना, उस घर से रिश्ता आया। माय गॉड, ये टाइम ओवर एक्टिंग का नहीं बल्कि अपनी जंग खुद लड़ने का है। दरोबाम हिला दो इस घर के। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्बा को मुझे इस घर से निकालने की क्या पड़ी है। निकालें, जरूर निकालें, लेकिन किसी ढंग के बंदे के साथ ना। लड़कियां हैं हम, कोई मक्खियां थोड़ी हैं जिन्हें हुश हुश करके उड़ा देते हैं वो। मेरा तो पीएचडी का ख्वाब ही रह जाएगा। लानत भेजो अपनी पीएचडी पे। ये सोचो तुम्हारी शादी इब्तिहाज या सरमद भाई दोनों में से किसी के साथ भी हो गई, तुम्हें सारी जिंदगी किचन में गुजारनी होगी। मैं इन दोनों प्रपोजल्स के बारे में ना सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, दोनों ही बेतुके और बेकार हैं। खैर सरमद थोड़ा सेंसिबल तो है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लहजे की टोन मुझे थोड़ी मशकूक कर रही है। अब तुम उस खाने की मशीन से तो ना मिलाओ ना सरमद को। खैर अभी तो मैं सबको एक ही नजर से देख रही हूँ। वैसे सुल्तान अंकल को मेरा ख्याल आ कैसे गया? यकीनन कोई ना कोई अपना ही फायदा होगा उनका। और तुम ना अभी और इसी वक्त जाके अब्बा को इनकार करो। कैसे?
ऐसे यूं गर्दन हिला के देखो, ऐसे करते हैं। महापी, नेहा बाजी, चलो जी, आ गई ज़ॉम्बी वायरस। आप लोग यहाँ बैठे हैं? जी, हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं सीक्रेट बात करने। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, उसका मुझे फुल आइडिया है। महापी, बिल्ली की कॉल आई थी, आप उनकी भाभी बनने वाली है क्या? चलो जी, बोरी सिलना शुरू हो गई तुम्हारी नाप की। बहुत मजा आएगा, है ना? बोरी को देखकर? नहीं, महापी और समत भैया की शादी पर। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाके खुद अब्बा के सामने सर हिलाओ दाएं बाएं। नहीं नहीं, सरमत भैया बहुत अच्छे हैं। ओए, आदम हाउस का एक भी बंदा अच्छा नहीं है और तुम अपनी छोटी सी नाक इस मामले में मत घुसाओ। चलो चलो आओ, जाओ अंदर चलते हैं। खत्म हो गई हमारी कॉन्फ्रेंस। चल मेरे बच्ची, चल आजा। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।